हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। आज की बारी है फिर से एक बार क्लास 12 फिजिक्स और हम देख रहे थे यूनिट 6 चैप्टर 9 और पहुंच गए चैप्टर 9C जिसका नाम है बच्चों गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रैखिक आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। आज हम आप सभी बच्चों को बताने वाले हैं। और क्यों इंपॉर्टेंट, इसका बहुत बड़ा रीजन है। इस चैप्टर में आते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अधिकांशतः जितने भी बोर्ड एग्जाम्स देखेंगे आप, अलग अलग बोर्ड्स हैं हमारे पास में हिंदी माध्यम में, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, हमारा छत्तीसगढ़ है, एमपी है, इन सारे के सारे बोर्ड्स में यहां से रैखिक आवर्धन से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स तो आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर आप सपना देखते हैं मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम नीट की या फिर इंजीनियरिंग की, तो यहां से ये जो बेसिक क्लासेस हैं वो बहुत अच्छे से समझते हुए चलिए, तब आगे जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि सरल से शुरुआत होती है। आप छोटी छोटी चीजों को सीखते हुए चलिए ताकि बाद में जब थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें आपसे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बच्चों आज की क्लास की। आज की हमारी क्लास क्या है? रैखिक आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले आप समझ जाएंगे कि क्या होता है, क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन या रैखिक आवर्धन। तो देखिए रैखिक आवर्धन क्या है, बोलते हैं लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार। लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है ना, उसका आकार और वस्तु के आकार। ठीक है, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार मतलब आई फॉर इमेज, और वस्तु का आकार ओ फॉर ऑब्जेक्ट का जो अनुपात होता है, मतलब जो रेशियो होता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है रैखिक आवर्धन। और इसको डिनोट करते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन हो रहा है तो इसको किससे डिनोट किया जाता है? इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। और स्मॉल m से डिनोट करते हैं तो ये हमारे पास में बच्चों फार्मूला बनता है स्मॉल m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। और ये आई अपॉन ओ जो होता है ना, वो इक्वल होता है बच्चों किसके? v अपॉन यू के। ठीक है, किसके इक्वल होता है? v अपॉन यू के। अब ये कैसे होता है वो हम आगे आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप परिभाषा याद कर लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, परिभाषा हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। शुरुआत तो यहीं से करेंगे ना। अगर ये याद नहीं रहेगा तो कैसे आप ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे? तो सबसे पहली जो बात होती है बच्चों परिभाषा की, तो चलिए एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए। और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, जो आपको अच्छा लगता हो वो आप कर लीजिए। मैंने बोला रैखिक आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन m। शॉर्टकट में याद रखिए m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। अब चलिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये दोनों के लिए निकलता है बच्चों। ये उत्तल लेंस के लिए भी देख सकते हैं हम, अवतल के लिए। तो आज की क्लास में हम दोनों आपको बारी बारी से बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, चलिए क्या है हमारे पास में उत्तल लेंस। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए रैखिक आवर्धन। तो उत्तल लेंस के लिए अगर मैं रैखिक आवर्धन आपको बताता हूं तो मुझे एक बार फिर से वो डायग्राम बनाना पड़ेगा। कौन सा वाला डायग्राम भाई? जो हमने आपको लेंस फार्मूले में बताया था। लेंस सूत्र पढ़ लिया आपने? नहीं पढ़ा है? कोई बात नहीं, ये वीडियो जो देख रहे हैं ना उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां से आपको लेक्चर मिलेगा। कौन सा वाला लेक्चर? जो लेंस सूत्र वाला है, लेंस फार्मूला वाला है, तो उसको आप देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, ये डायग्राम ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल होते हैं ये सारे डायग्राम्स, आपको कहीं भी कोई मुश्किल नहीं होगा। ये मैंने उत्तल लेंस ले लिया बच्चों। क्या ले लिया मैंने? एक उत्तल लेंस। ठीक है, अब इसके नामकरण भी आप साथ साथ करते चलिए, बहुत बढ़िया होगा भाई। ये उत्तल लेंस L, मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु क्या रख दी है हमने? AB से चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी बच्चों? मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब दूसरी प्रकाश किरण, ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर O, दूसरी जो प्रकाश
किरण है वो कहाँ से होकर जा रही है, प्रकाश केंद्र से। और ये दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर क्या होती हैं, मिलती हैं, दोनों की दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलेगी, या ऐसा लगेगा कि मिलते हुए हमको लगेगा नहीं भाई ये उत्तल लेंस है तो मिलेगी जरूर, ये दोनों मिल गई, ठीक है, ये दोनों मिल गई, वहाँ वस्तु का कैसा प्रतिबिंब, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारे पास में डायग्राम, ठीक है। एक बार फिर से सारी चीजें आप देख लीजिए, ठीक है, क्या क्या चीजें हमने बताया। डायग्राम कैसे बना, तीर का निशान मैंने बोला है हमेशा प्रकाशिकी में एरो का निशान याद रखिएगा कैसे बनता है। देखिए एक उत्तल लेंस L है, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी हुई है, मुख्य अक्ष पर या मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु रखी गई है, और वस्तु का नाम क्या है बच्चों, AB है। AB से चलने वाली पहली प्रकाश किरण कहां से गई, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, वो फोकस से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। और जो दूसरी प्रकाश किरण है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है। दोनों जहां मिलते हैं वहां वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब एडेस बीडेस प्राप्त होता है। तो यहीं से हम किसके लिए, रैखिक आवर्धन के लिए क्या बनाएंगे बच्चों, फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखिए कैसे हम रैखिक आवर्धन के लिए यहां से फॉर्मूला बनाते हैं। तो यहां मैंने बताया था लेंस वाले में भी, सबसे पहले दो त्रिभुजों पर आप ध्यान दीजिएगा। कौन से दो त्रिभुज हमारे पास में, त्रिभुज AOB बोलते हैं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज ADES-OB, त्रिभुज AOB और त्रिभुज ADES-OB, ये दोनों के दोनों कैसे त्रिभुज हैं। एक मिनट रुकिएगा ना, थोड़ा सा मार्कर मेरा, ठीक है। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज AOB और जो हमारे पास में त्रिभुज है ADES-OB, ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हैं बच्चों, ये हैं समरूप त्रिभुज हैं। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं, AOB और AOB। तो समरूप त्रिभुज में हमेशा हमको याद रहना चाहिए, मैथमेटिकल पोर्शन रेडी हो जाएंगे क्लास 12th में। अगर कोई चीज मिस कर दिए हैं तो जो एक हमारे पास में यहाँ, ठीक है, मैथमेटिकल टूल, वो एक बार आप जरूर देखिएगा। अभी कुछ वीडियोस अपलोड हुए हैं और भी वीडियोस में अपलोड होना है, बहुत जल्द मैं सारे के सारे मैथमेटिकल टूल के वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ओके, तो ये चीज याद रखना, कैसे त्रिभुज दोनों समरूप हैं तो क्या होता है, उनकी जो संगत भुजाएं उनके अनुपात बराबर होते हैं। तो AB, जो भुजा AB है, कौन सी भुजा के, ADES BDES के, और इक्वल हो जाएगा बच्चों OB अपॉन OB डैश। क्लियर है बात, AB अपॉन ADES BDES और OB अपॉन क्या हो जाएगा, OB डैश। तो चलिए देखते जाएंगे, डायग्राम में आपको देखते जाएंगे। AB क्या है, AB क्या है बच्चों, AB क्या है, वस्तु है। तो ये हम क्या लिखेंगे, AB को O, ADES BDES ये क्या है, इमेज है। अब यहां चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखेंगे। चिन्ह परिपाटी कैसे, ये मुख्य अक्ष के ऊपर है तो O कैसा है, धनात्मक, मगर जो ADES BDES इमेज है वो मुख्य अक्ष के नीचे है, तो हम इसको क्या लेंगे, हम इसको लेंगे बच्चों माइनस, ठीक है। अब OB देखेंगे, OB ये वस्तु की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, ये हो जाएगा बच्चों U, ठीक है, U हो जाएगा। वैसी OB डैश ये भी देख लीजिए, ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो ये क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है। तो OB बाईं ओर माइनस U, OB डैश किधर है, दाईं ओर है, प्लस V। इस तरीके से बात समझ में आई। जितनी वैल्यूज है यहाँ सब रख लीजिए। AB मुख्य अक्ष के ऊपर है, ऑब्जेक्ट है तो O, ADES BDES मुख्य अक्ष के नीचे है, इमेज है, तो क्या हो जाएगा, I कैसा I, माइनस I, OB माइनस U और OB डैश क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस V हो जाएगा। यहाँ वैल्यू को आपको पुट करना है, कौन कौन सी जो वैल्यूज हैं उनको आप यहाँ पुट कीजिएगा। AB क्या है हमारे पास में, O है, ठीक है, AB क्या है, O है। ADES BDES क्या चीज है हमारे पास में, माइनस I है, इक्वल, ठीक है, OB क्या है, माइनस U है, ठीक है, और ये V है। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में आएगा क्या, अर्थात, ठीक है, O अपॉन I इज इक्वल टू U अपॉन V। इसी को अगर मैं उल्टा करके लिखना चाहूं तब भी कोई बात नहीं, मैं इसको लिख सकता हूं I अपॉन O इज इक्वल टू V अपॉन U। I अपॉन O इज इक्वल टू क्या लिख लूंगा, V अपॉन U। और आप सभी को मालूम है कि क्या होता है, M
ठीक है, आई अपॉन ओ होता है तो यहां मैं लिख सकता हूं m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ठीक है, ये आपका आ गया बच्चों फॉर्मूला। किसके लिए फॉर्मूला? रैखिक आवर्धन के लिए, उत्तल लेंस के लिए। क्लियर हुई बात? सबसे पहले डायग्राम बना लीजिएगा, जो लेंस सूत्र वाला डायग्राम है सेम वही डायग्राम आपको बनाना है। आपका डायग्राम जैसी तैयार होगा, त्रिभुज ए ओ बी एडेस ओ बी डेस समरूप त्रिभुज है तो संगत भुजाओं का अनुपात ले लेना, ए बी अपॉन एडेस बी डेस, ओ बी अपॉन ओ बी डेस। ठीक है, आप शुरू से उल्टा लेना है तो उल्टा ले सकते हैं ताकि आपके कुछ लाइंस कम हो जाएं। ठीक है, और चिन्ह के साथ में रखना, ए बी मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ऑब्जेक्ट प्लस में हो गया, इमेज नीचे है तो माइनस में हो गया। वैसे ही बाईं ओर है वस्तु की दूरी तो माइनस यू हो गई, और जो प्रतिबिंब की दूरी दाईं ओर है तो वी हो गई। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दिया, ओ अपॉन आई इजिकल टू यू अपॉन वी, उल्टा कर दिए तो आई अपॉन ओ इजिकल टू वी अपॉन यू। यही क्या होता है बच्चों? ये रैखिक आवर्धन होता है। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, आगे अब ये काम फिर से हम करेंगे। अब किसके लिए करेंगे? अवतल लेंस के लिए। फिर से एक बार देखेंगे डायग्राम, मैं बना रहा हूं यहां डायग्राम, ये ठीक है। यहां भी एक वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत, नाम क्या है वस्तु का बच्चों? ए बी। ए से चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के कैसे जा रही है? समांतर, और ये इस तरह से क्या हो जाएगी? अपवर्तित हो जाएगी। अब दूसरी किरण कहां से होकर जाएगी? प्रकाशिक केंद्र ओ से, ये ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा ये ऐसे, दोनों की दोनों किरणें नहीं मिलती हैं तो हम यहां क्या करते हैं बच्चों? हम यहां करते हैं कि जो किरण है उसको मिलाते हैं पीछे करके। ये जहां पास में मिलती है वो क्या होता है? वो फोकस होता है, और ये कटान बिंदु मुख्य अक्ष को जहां मिलेगी वो फोकस, और ये जो कटान बिंदु है वहां प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ए डेस बी डेस। ठीक है, डायग्राम फिर से एक बार देख लीजिए। ये हमारे पास एक अवतल लेंस एल, मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु क्या है? ए बी है। ए बी से चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई। अब ये अवतल लेंस है तो किरणें क्या होती है? यहाँ किरणें जो होती है वो क्या हो जाती हैं? फैल जाती, तो ये अपवर्तित हो गई फैलने वाली दिशा में। और ये दूसरी प्रकाश किरण ये मुख्य फोकस से होकर जा रही थी। दोनों की दोनों प्रकाश किरणें कहीं मिल रही थी क्या? नहीं मिल रही थी। और जब किरणें नहीं मिल रही है तो हम क्या करते हैं? पीछे करते हैं। तो पीछे किए तो देखिए जहां काटा पहली किरण ने दूसरी किरण को, वो जगह पर क्या बना? इमेज बना। किसका इमेज बना? जो वस्तु है। और इमेज देखिए कैसे बन रहा है? वस्तु से छोटा बन रहा है मतलब, और सीधा बना मतलब क्या हुआ? आभासी बना। तो बोलेंगे कि हमारा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा और कैसा बन रहा है? आभासी। और जिस बिंदु को मुख्य अक्ष पर काटेगा वहां क्या बनता है? फोकस बनता है। तो चलिए यहां भी सेम फॉर्मूला लेके चलेंगे हम। क्या लेके चलेंगे बच्चों? कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए डेस ओ बी डेस। कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। अब यहां मैं देखो, अब मैं यहां रेशियो में सीधे ले लेता हूं ना, ए डेस बी डेस। ए बी की जगह मैं सीधे ए डेस बी डेस ले लेता हूं। तो ए डेस बी डेस अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास में? ए बी, और ओ बी डेस अपॉन हो जाएगा बच्चों ओ बी। ठीक है, ये अब देखते जाएंगे फटाफट क्या क्या चीजें हैं। जहां ए डेस बी डेस वस्तु का क्या है? इमेज है मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर है, आई रहेगा, और आई कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट है, ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, ये भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ओ, ठीक है, ओ बी डेस ये प्रतिबिंब की दूरी, ये इतनी दूरी जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है v, और ये बाईं ओर है तो कैसा हो जाएगा बच्चों? माइनस वी। ओ बी ये क्या होता है? वस्तु की दूरी, तो ये क्या हो जाएगा? u। ये क्या हो जाएगा? u। तो ओ बी इज इक्वल टू, ये भी बाईं ओर है, माइनस यू। चिन्हों को ध्यान से देखिए। ए बी मुख्य अक्ष के लंबवत कहाँ है? ऊपर की ओर है, तो हमने क्या लिया? प्लस आई लिया। ए डेस बी डेस जो है वो भी मुख्य अक्ष के ऊपर है तो हमने प्लस आई लिया, और ए बी भी ऊपर है तो उसको प्लस ओ लिया। हाँ, दूरियों को दोनों की दोनों बाईं ओर है तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस वी और वस्तु की दूरी क्या हो गई बच्चों? वो हो गई माइनस यू। अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद फिर से एक बार, ठीक है, ध्यान से देखते जाएंगे। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी इज इक्वल टू आई,
ये ए डैश बी डैश आई, ए बी क्या हो जाएगा ओ बी डैश माइनस वी, और ये यू, कैसा यू माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या बच रहा है हमारे पास में आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ठीक है, इसी को हम क्या लिखते हैं बच्चों, m लिखते हैं, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ये हमारे पास में व्यंजक आ गया, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ये अवतल लेंस के लिए, तो दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है, अवतल के लिए भी और उत्तल के लिए भी। बहुत ही आसान है, आराम से कीजिएगा, ये आपको बन जाएगा। ठीक है, फार्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल्स करवाएंगे आगे वाले लेक्चर्स में, इसके बाद एक लेक्चर और फिर न्यूमेरिकल्स में हम बताएंगे पूरा का पूरा आपको। अब देखिए रैखिक आवर्धन को, और हमारे पास यहाँ बहुत ही स्पेशल केस होते हैं, यहाँ स्पेशल केस देखना है। ठीक है, क्या स्पेशल केस देखेंगे, हम देखेंगे पहला नंबर में बच्चों रैखिक आवर्धन, किसके पदों में, u और f के पदों में, जिसमें केवल u और f रहेगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जब आपको वस्तु की दूरी और फोकस दूरी दिया रहेगा, प्रतिबिंब की दूरी नहीं दी रहेगी। ठीक है, अब न्यूमेरिकल आएगा तो वहां देखना आप लोग, अभी समझ जा रहे हो। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है बच्चों जहां आपको वस्तु की दूरी और फोकस दूरी दिया है, और रैखिक आवर्धन, या फिर तीनों में से रैखिक आवर्धन m, वस्तु की दूरी u और फोकस दूरी f, इन तीनों में से कोई दो दिया है निकालने बोलेगा, तो बहुत ही शॉर्ट फार्मूला होता है। चलिए देखेंगे हम कौन सा फार्मूला है रैखिक आवर्धन u और f के पदों में। ठीक है, ये हम देखना है। ठीक है, चलिए देख, बहुत ही आसान होता है, ये फार्मूला लाना है आपको। स्टार्ट कहां से करेंगे बच्चों, लेंस सूत्र से। कहां से बनाएंगे, लेंस सूत्र से। मालूम है लेंस सूत्र 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहां क्या करना, इसमें u का आप गुना कर देना, u का गुना करने पर देखिए क्या होता है, u का गुना करने पर ये टर्म हो जाएगा u अपॉन एफ, u अपॉन v। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस 1, क्योंकि u कैंसिल हो जाएगा तो बस -1 बचेगा। ठीक है, अब -1 को इधर लाएंगे, देखते जाएंगे, या u अपॉन एफ -1, ये क्या हो गया +1 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में u अपॉन v। इसी को उल्टा लिख सकते हैं हम v अपॉन u। ठीक है, और यहां देखियो, देखते जाएंगे ना, ये एलसीएम ले लिए बच्चों, f एलसीएम ले लिए, ये क्या हो जाएगा u प्लस, एक मिनट रुकेंगे ना, पहले हम एलसीएम ले लेते हैं f, ये हो जाएगा बच्चों u प्लस f, और ये है हमारे पास में u अपॉन v। अब इसको हम उल्टा करते हैं, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा v अपॉन u इज इक्वल टू हो जाएगा f अपॉन u प्लस f। समझ में आई बात, शुरू से देखना, कहां से स्टार्ट करना है, लेंस सूत्र से। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, फिर u का गुना कर देना दोनों पक्षों में, तो u अपॉन एफ, u अपॉन वी -1 हो गया, -1 को इधर लाए, u अपॉन एफ +1 हो गया, u अपॉन वी, यहां से मैं एलसीएम f लिया तो u प्लस एफ अपॉन एफ आ गया, u अपॉन वी, उल्टा कर देना v अपॉन u। क्यों v अपॉन u किए, क्योंकि हमको मालूम है v अपॉन u, अभी हमने देखा था क्या होता है बच्चों, m होता है। तो यहां देखिए m इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास में फार्मूला मिल रहा है, m इज इक्वल टू एफ अपॉन यू प्लस एफ, ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है और शॉर्टकट तरीका होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जहां इन तीनों में से दो दिया रहेगा, तीसरी राशि निकालनी होगी, आप शॉर्ट में ये फार्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू एफ अपॉन यू प्लस एफ। ठीक है, ऐसी चलिए देखते हैं रैखिक आवर्धन हमने देखा था u और f के पदों में, अब किसके पदों में देखेंगे फिर से एक बार, जो सेकंड हमारा है, सेकंड हमारा हेडिंग हम देखेंगे यहां रैखिक आवर्धन। अब देखेंगे किसके पदों में, v और f के पदों में। ठीक है, चलिए फिर से एक बार कहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेंस सूत्र से। कहां से स्टार्ट करेंगे हम, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र से स्टार्ट करना है बोलता है, लेंस सूत्र फिर से देखेंगे, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस होता है 1 अपॉन यू, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू। अब यहां क्या कर देना, वहां u का गुना किए थे, यहां v का गुना कर देना,
v का गुना करने पर, तो v का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों v अपॉन एफ, ये v और v कैंसल, 1 माइनस v अपॉन u। ठीक है, अब यहां देखिए ये माइनस, ये इसको इधर ले आएंगे v अपॉन u को, माइनस वाला प्लस हो गया, और ये 1 माइनस v अपॉन एफ को दूसरे पक्ष में लेके चले जाना। ठीक है, अब आगे क्या आएगा, v अपॉन u, एलसीएम ले लेना, एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, f, और ये हो जाएगा f माइनस v, v अपॉन u को हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, m इज इक्वल टू आ जाएगा f माइनस v अपॉन f। ये फार्मूला हमारा हो गया फिर से तैयार। अब इन तीनों टर्म्स में कोई दो चीजें अगर आपको देती है तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास, यही हम रोकते हैं। ठीक है, जो चीजें बताए याद रखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार हम फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। आज का क्लास हमारा क्या था, आज का क्लास था बच्चों रैखिक आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन के ऊपर में था। और सबसे पहले मैंने आपको रैखिक आवर्धन की परिभाषा बताई कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का जो आकार होता है उसके अनुपात को क्या कहते हैं, हम रैखिक आवर्धन कहते हैं। फिर हमने आपको फार्मूला निकाल के दिखाया किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए रैखिक आवर्धन का फार्मूला m इज इक्वल टू i अपॉन o इज इक्वल टू v अपॉन u। और उसके बाद हमने सेम काम किया बच्चों किसके लिए, अवतल लेंस के लिए निकाल के दिखाया डायग्राम के साथ। ठीक है, डायग्राम बनाते हुए देख लीजिए, डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कॉपी में नोट करनी है। क्यों, क्योंकि फिजिक्स एक अभ्यास का विषय है। मैंने बार बार बोला है, जब तक आपका पेन नहीं चलेगा, ठीक है, तब तक आपको कोई भी चीज समझ में आने वाली नहीं है। फिर हमने आपको रैखिक आवर्धन u और f के पदों में बताया। ठीक है, बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। फिर रैखिक आवर्धन बताया v और f के पदों में। तो ये हमारा आज का क्लास हम यही रोकते हैं। ठीक है, एक चीज है और देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें, देखिए यहां से अगर आपको मान के चलिए u का फार्मूला, यहां से u और v का मान निकालना है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए इतना काफी आपके लिए, आज का क्लास यही रोकते हैं बच्चों। चलिए ओके, थैंक यू, मिलेंगे फिर हम लेक्चर नंबर 7 में।